एक बार आप सभी अपनी करतल ध्वनि से, अपनी आवाज से स्वागत करें। अब मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर एवं सविनय आग्रह करूंगा कि टाटा नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर आप इसकी प्रथम यात्रा का शुभारंभ करें। झंडी दिखाते ही वंदे भारत टाटा नगर पटना अपने प्रथम यात्रा पर रवाना। आप जैसा देख सकते हैं कितना उत्साह, यात्रियों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बयान करते हुए यहां पे उपस्थित अतिथियों की उत्साह आज एक नई तस्वीर दिखाते हुए अंदर से बचे लोग यात्री वीडियो बना रहे हैं इस ऐतिहासिक पल का, इस ऐतिहासिक क्षण का, जिसका साक्षी हो रहे हैं। यहां पे लेकिन भारी बारिश के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां से उड़ नहीं पा रहा, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो आप सबसे जुड़ेंगे और आपको संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी भी हमसे जुड़ने वाले हैं। मैं झारखंड की इस पवित्र भूमि पर, वीरों और देशभक्तों की इस पवित्र धरती पर, कोल्हान की इस पवित्र धरती पर, प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप भी ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अद्भुत प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। वो प्रधानमंत्री नहीं, पहले आपके परिवार के सदस्य हैं और उनको सदैव जनता और विशेषकर गरीबों के कल्याण की चिंता रहती है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। गरीबों को पक्के मकान, कोई गरीब कच्चे घर में ना रहे, सबके पास रहने की पक्की छत चाहिए। और गरीब के पक्के मकान का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन्होंने पूरा करना शुरू किया। मुझे बताते हो खुशी है कि 2,95,00,000 पक्के मकान उनने पहले स्वीकृत किए, जिनमें से 2,65,00,000 बन के तैयार हो गए। लेकिन फिर भी कई गरीब रह गए। तो प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, चुनाव के पहले ही, लोकसभा चुनाव के पहले यह घोषणा की थी कि जो बाकी बचे हुए गरीब हैं उनको भी पक्के मकान दिए जाएंगे। कोई
पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन 5-5 साल पूरे नहीं होते। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी 3 महीने चुनाव के हुए, पहली कैबिनेट की बैठक में गरीबों की कितनी चिंता है उनको। पहली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया कि 3 करोड़ मकान भारत के गरीबों को और बना के दिए जाएंगे, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में। आज जमशेदपुर की इस पवित्र धरती से मुझे कहते हुए गर्व है, ऐसा कब हुआ है? 3 महीने के अंदर 40 लाख मकान स्वीकृत कर दिए गए और 3 करोड़ मकान के लिए भी राशि स्वीकृत कर दी गई, 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा। और मेरे भाई और बहनों, अब कोई गरीब कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा, हर गरीब को पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। एक बार ताली बजा के अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और आज उसी योजना के तहत झारखंड वासियों को मकानों की सौगात मिल रही है। 1,13,400 से ज्यादा मकान इसी साल झारखंड की जनता की, गरीब जनता के लिए स्वीकृत किए गए। और बाकी भी चिंता मत करना, जो शेष बचे हैं हर साल उनके लिए मकान स्वीकृत किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत भी अत्यंत पिछड़ी जनजाति के जितने भी गरीब भाई बहन हैं उन सबको पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। झारखंड की धरती पर कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और केवल मकान नहीं दिए जा रहे, मकान के साथ साथ प्रधानमंत्री जी घर में उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन के साथ साथ बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और इतना ही नहीं, मुफ्त में भविष्य में बिजली मिल सके इसलिए पीएम में टॉयलेट के लिए अलग पैसा और प्रधानमंत्री आवास के लिए जो पैसा मिल रहा है उसके साथ साथ मनरेगा की भी 95 दिन की मजदूरी दी जाएगी। मतलब आपकी जिंदगी बदलने का पूरा इंतजाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और एक बात और बताना चाहता हूं आपको, कुछ गरीब पहले जो मकान की पात्रता थी उसमें 10,000 रुपया जिसकी मासिक आमदनी होती थी, 10,000 रुपया से ज्यादा उसको मकान नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा लखपति दीदी बनानी, तो हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा करनी है, इसलिए उन्होंने तय कर दिया कि 15,000 रुपया तक भी जिनकी आमदनी हर महीना होगी उनको भी पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। 2 पहिया वाहन पहले स्कूटर मोटरसाइकिल होती थी तो मकान नहीं मिलता था, लेकिन अब ये तो गरीब की जरूरत है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया 2 पहिया वाहन जिनके पास है उनको भी मकान बना के दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है उनको भी मकान बना के दिए जाएंगे। ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है हमारे, जिनका दिल गरीबों के लिए धड़कता है। हमारे अपने गरीबों के हितैषी प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ गए हैं, उनका अभिनंदन कीजिए। और एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। मेरे भाई और बहनों, मोदी जी हैं तो मुमकिन है आज गरीबों के सपने साकार करने के लिए आपसे जुड़े हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री शिवराज चौहान जी। यकीनन माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ झारखंड ही नहीं पूरा देश आज बढ़ने जा रहा है विकास की ओर, एक और कदम की ओर। जी हां, अब होगी सौगातों की बारिश और प्रस्तुत होगी आज के आधुनिक होते हुए खुशहाल भारत की तस्वीर।
माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह होगा, कृपया झारखंड प्रदेश के लगभग 32,000 लाभार्थियों को आवासों के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान करें। साथ ही आज 32 करोड़ की पहली किस्त का डिजिटल ट्रांसफर सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया 8,000 लाभार्थियों को उनके बैंक अकाउंट में पहली किस्त का डिजिटल ट्रांसफर करने की कृपा करें महोदय। और आपकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक पक्का घर जहां परिवार के साथ सिर पर छत हो और खुशियों का बसेरा हो। भारत के करोड़ों लोगों के इस सपने को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, जो हर परिवार को अपना घर और एक उज्जवल भविष्य दे रही है। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लक्ष्य को प्रत्यक्ष रूप देते हुए इस योजना के तहत भारत सरकार ने लगभग 87 लाख शहरी और 3 करोड़ 42 लाख ग्रामीण आवासों के निर्माण को पूरा किया है। इतनी बड़ी संख्या में आवासों के शीघ्र, किफायती और आपदा रोधी निर्माण के लिए नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल को अपनाया गया। ग्रामीण भारत में इस योजना के अंतर्गत कन्वर्जेंस के माध्यम से मनरेगा के तहत अपने घर को बनाने के लिए 90 से 95 दिनों की मजदूरी के लाभ के साथ साथ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन यानी एलपीजी इत्यादि सुविधाएं भी मिलती हैं। आजीविका के बेहतर अवसर के लिए इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी जोड़ा जा रहा है और अब सोलर रूफटॉप की सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य के उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की ओर बढ़ते हुए आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ नए मकान बनाने का संकल्प लिया गया है। इस कड़ी में आज इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में लाभान्वित परिवारों को अपना घर बनाने की पहली किश्त की राशि सीधा लाभान्वित के अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। लगभग 5,000 शहरी और 46,195 ग्रामीण लाभार्थियों का गृह प्रवेश संपन्न हो रहा है। इस योजना ने समाज के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों, विशेष करके महिलाओं को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का कार्य भी किया है। आज पूरे देश में घर हुआ अपना, पूरा हुआ सपना की गूंज है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों लोगों को मिला मकान भी और स्वाभिमान भी। जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर नामुमकिन अब मुमकिन है। झारखंड के साथ साथ आज पूरे देश में हर्षोल्लास है, क्योंकि आज भारतीय रेलवे में नवाचार और गति के नए युग में हमें सौगातें मिलने जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब हमारा देश तेज और तेज दौड़ना चाहता है। जी हां, ऐतिहासिक पल बिल्कुल हमारे सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह, कृपया मधुपुर बाईपास लाइन तथा हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की आधारशिला रखें। साथ ही 4 कुरकुरा कांड्रा रेलवे खंड का अंडरपास और दोहरीकरण राष्ट्र को समर्पित करें। रिमोट का बटन दबाकर माननीय प्रधानमंत्री जी। जोरदार तालियां हो आप सबकी तरफ से। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार दीजिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अब आइए इन सभी रेल विकास की योजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म पर नजर डालते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि झारखंड राज्य और झारखंड वासियों के विकास के लिए समर्पित है। पिछले 10 वर्षों में झारखंड में कनेक्टिविटी विस्तार व रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भारत सरकार ने अभूतपूर्व निवेश किया है।